बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथ। हमारे पास है न्यू सिलेबस। हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। इसमें क्या पूछा गया हमारे पास, इफ z1 की वैल्यू दी हुई है, z2 की भी और z3 की वैल्यू हमारे पास है गिवन है। देन एक्सप्रेस z1 बार z3 बार इन दी ओवर z स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b। हमने अयोटा प्लस b की फॉर्म में लिखना है, हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, ये वाली वैल्यू जो गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। z1 ये हमारे पास z1 है, लेकिन z1 बार नहीं है, तो z1 बार हमारे पास क्या आएगा। z1 बार हमारे पास यहाँ पे देखें 2 प्लस अयोटा है, जब बार लगाएंगे तो 2 माइनस अयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये z3 बार है ना, z3 हमारे पास है 1 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, जब z3 बार करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाएंगी, तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा z1 की वैल्यू हमारे पास ये आएगी 2 माइनस अयोटा इंटू z3 बार हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा ओवर z2 हमारे पास क्या आएगा। z2 हमारे पास है 3 माइनस 2 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। पहले 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस अयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 6 अयोटा। ठीक है, फिर हम माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस अयोटा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, 3 माइनस 2 अयोटा ये आता है। अब ये देखें, ये क्या बनेगा हमारे पास, तो ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर जो हमारे पास होता है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस के 1 के इक्वल होता है, मतलब एक यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा -3 बन जाएगा। ठीक है, तो बनेगा 2 माइनस ये 6 अयोटा, फिर अयोटा ये बनेगा माइनस का 7 अयोटा। ठीक है, प्लस 3 इंटू -1। ठीक है, ओवर ये क्या बनेगा 3 माइनस 2 अयोटा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इसके साथ 3 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, 3 प्लस 2 अयोटा। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। हम जानते हैं जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ऐसे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने काफ़ी बार बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ये हमारे पास आएगा 2 माइनस ये वाला प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -7 अयोटा ओवर इंटू ये क्या बनेगा 3 प्लस 2 अयोटा ओवर ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बनता है 9। ठीक है, तो ये बनेगा -4 बनेगा अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 अयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 4 अयोटा बनेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा। ठीक है, फिर हम करेंगे तो ये क्या बनेगा -5 -7 अयोटा। ठीक है, इंटू 3 प्लस 2 अयोटा ओवर 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1। ठीक है, फिर हम -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -15। ठीक है, -15, फिर हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10 अयोटा, फिर हम -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये बनता है 21 अयोटा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा -14 अयोटा का स्क्वायर ओवर हमारे पास बनेगा 9 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास बनेगा 4। ठीक है, और फिर हम करेंगे 15 माइनस 10 अयोटा अयोटा -21 अयोटा बनता है माइनस का 31 अयोटा। ठीक है, फिर हम करेंगे अयोटा स्क्वायर है ना, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिखेंगे 14 इंटू -1। ठीक है, ओवर 9 प्लस 3 13 बनता है।
फिर हम इसको करेंगे, ये देखें 15, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, -15 प्लस 14, ठीक है, -31 अयोटा। फिर हम लिखेंगे ओवर बनेगा 13। तो इसका हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास बनेगी -15 और +14 बनाएंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, ठीक है। फिर इस ये हमारे पास बनेगा माइनस का 31 अयोटा ओवर 13। तो ये हम इसको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम इसके नीचे डिवाइड कर लिखेंगे और इसको इसके नीचे, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा -1 ओवर 13 -31 ओवर 13 अयोटा, ये हमारे पास आता है a प्लस अयोटा b की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ z1 हमारे पास गिवन है z1 और z2, देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पार्ट 1 हमारे पास है 2z1 - 4z2 का मॉड, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे z1 और z2 की, फिर उसके बाद हमने मॉड पॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 अयोटा, ठीक है, -4, z2 की वैल्यू हमारे पास है -5 + 3 अयोटा। फिर हम ये हमारे पास क्या आएगा मॉड, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 यहाँ पे ऐसे लिखें 2 × 4 + 14 अयोटा, -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 अयोटा, ठीक है, ये ऐसे आएगा। फिर हम इसको करेंगे ऐड, 4 आएगा यहाँ पे +20, कितना बनेगा 24, ठीक है, 24, ये 14 अयोटा -12 अयोटा, कितना बनेगा प्लस का 2 अयोटा, ठीक है। फिर हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट, 24 का जब हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस तो अयोटा फॉर्म में लिखना है ना, तो इसलिए हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर हम ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, मॉड लगा रहे हैं ना इसलिए। 24 हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, 24 × 24, तो ये बनेगा 576, 5 यहाँ पे बनेगा 576, ठीक है। फिर इसको हम करेंगे 2 में +4 हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, इसमें +4 करते हैं तो हमारे पास बनेगा 580, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आता है 580, यही आंसर है हमारे पास। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए इस पार्ट 2 में हमारे पास है 3z1 + 2z1 का बार होल मॉड, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, z1 बार हमारे पास है, यहाँ पे हम लिखते हैं z1 बार, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे ये वाला z1 हमारे पास है 2 + 7 अयोटा, तो इसका जब हम z बार लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 - 7 अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 इंटू z1 हमारे पास है z1 2 + 7 अयोटा प्लस यहाँ पे 2 लिखेंगे इंटू z1 बार हमारे पास है 2 - 7 अयोटा, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे, इसको हम ये हमारे पास बार की लामत है, ये बनेगा 6 + 21 अयोटा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 14 अयोटा, ठीक है। तो अब हम करेंगे 6 + 4 10 बनेगा, ठीक है, 21 अयोटा -14 अयोटा, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 21 माइनस का प्लस का 21 है और माइनस का 14 अयोटा है, -14, तो ये हमारे पास बनता है 7 + 7 अयोटा, ठीक है।
अब हम इसका क्या लेते हैं मॉड, तो ये हमारे पास बनेगा 10 का स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास बनेगा 10 क्या बनेगा 100, ये क्या बनेगा 49। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। मॉड का मतलब होता है स्क्वायर रूट लेना, तो ये बनेगा 149 जब हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है पार्ट 2 का। अब हम करेंगे पार्ट 3 हमारे पास। पार्ट 3 हमारे पास है मॉड -7 प्लस 2 ठीक है, मतलब जी2 बार है। तो इसमें हम जी2 बार हमारे पास क्या है, जी2 बार हमारे पास है -5 -3 अयोटा, ये हमने बनाया है जी2 से जी2 बार बनाया है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी मॉड -7 इंटू जी2 हमारे पास है -5 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। फिर हम करेंगे +2 इंटू जी बार हमारे पास है -5 -3 अयोटा, फिर क्या बनेगा बार। फिर इसके हम लेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये बार वाली लामत आएगी, ये बनेगा 35, ये प्लस माइनस माइनस 21 अयोटा। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है 10, ठीक है। ये प्लस और ये प्लस फिर माइनस हो जाएगा 6 अयोटा। फिर क्या बनेगा मॉड। फिर हम करेंगे 35 -10, तो ये बनता है 25, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस इसलिए हम प्लस लगाए। फिर हमारे पास आएगा -21 अयोटा -6 ये बनेगा -27 अयोटा, ठीक है। अब हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट, ये हमारे पास बनेगा 25 का स्क्वायर रूट प्लस बनेगा 27 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम माइनस लगा देते, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। फिर हम यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं, कैलकुलेटर पे हम दिखाते हैं, हमारे पास है 25 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हमारे पास है 625 हमारे पास आता है। 25 का जब हम स्क्वायर लेते हैं 625, फिर हम लगाएंगे प्लस करेंगे, फिर 27 का लगाएंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये बनेगा 729, ठीक है। ये ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है हमारे पास। फिर हम इसको ऐड करते हैं 729 में 625 ऐड करते हैं, 625 ऐड हो गए, तो ये हमारे पास बनता है 11354। इसका हम ये आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका हम जैसे फैक्टराइज करते हैं ना, उस तरह भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे आप इससे आप इसको कम करने के लिए भी आप फैक्टराइज करना भी डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा यहाँ तक भी लिखोगे तो यह आप लोगों का ठीक होएगा, ठीक है। ये था पार्ट 3। अब हम करेंगे पार्ट 4। अच्छा, पार्ट 4 हमारे पास है C1 प्लस Z2 का होल क्यूब, फिर क्यूब के बाद हमें लेना है मॉड, ठीक है। हमने पहले इन दो को प्लस करना है, फिर इनका क्यूब लेना है, फिर हम इनका मॉड लेंगे। पहले इनको ऐड करते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 7 अयोटा, फिर प्लस करेंगे। Z2 की वैल्यू हमारे पास है -5, ठीक है, -5 प्लस 3 अयोटा होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्यूब लगाएंगे, तो फिर हम इसको लिखेंगे 2 प्लस 7 अयोटा, फिर इस -5 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। फिर प्लस 3 अयोटा, ये क्या बनेगा क्यूब बनेगा, इसका क्यूब लगाना है हमने ऐसे। फिर हम करेंगे 2 प्लस 2 -5 करते हैं तो माइनस का 3 बनता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू सब माइनस है इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। फिर हम करेंगे 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा, ये क्या बनेगा +10 अयोटा, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद हम लेना है क्यूब, ठीक है।
क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। ठीक है, इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है। तो पहले इसके लिए हम मार लेंगे, ए क्यूब की जगह हम 3 लिखेंगे, -3 का क्यूब प्लस इस वैल्यू में पुट कर रहे हैं 3 इंटू -3 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 10 अयोटा है, यहाँ पे अयोटा आएगा, इंटू -3 प्लस 10 अयोटा इंटू बी क्यूब हमारे पास आएगा 10 अयोटा क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आएगा। फिर हम करेंगे, ये क्या बनेगा 27 माइनस का बनेगा, क्योंकि स्क्वायर होता है तो माइनस खत्म हो जाती है, लेकिन क्यूब के साथ माइनस खत्म नहीं होती, -27। ठीक है, फिर ये माइनस बनेगा 3 × 3 9 होता है, तो ये 10 मल्टीप्लाई आएगा तो 90 अयोटा बनेगा। ठीक है, इंटू ये बनेगा -3 प्लस 10 अयोटा प्लस 10, अगर स्क्वायर लें तो 100, क्यूब लेंगे तो 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो ये अयोटा, देखिए अयोटा क्यूब बनता है ना, तो अयोटा क्यूब को हम, ये जो अयोटा क्यूब होता है हम इसको लिख सकते हैं ना, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की जगह, ये देखें अयोटा, ये है अयोटा स्क्वायर है ना, अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख दें, यहाँ पे अयोटा आएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख दें -1। ठीक है, तो इस तरह बन सकता है। फिर इसका हम लेने मॉड, होल मॉड, फिर हम लिखेंगे -27, इस -90 अयोटे को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा माइनस, ये बनेगा जब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 27 7 0। अगर समझ ना आ रही हो तो हम कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करते हैं। 90 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बनता है 270। ठीक है, फिर ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अयोटा है ना, तो यहाँ पे अयोटा भी आ जाएगा, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये बनेगा 900। फिर हम यहाँ पे करते हैं, ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1000 अयोटा, यहाँ पे 1000 अयोटा। ठीक है, अब हम करते हैं, इसका होल मॉड भी आएगा साथ। फिर हम इसका करेंगे -20 प्लस 900, तो इसका हम करते हैं -27 प्लस, यहाँ पे प्लस करेंगे 900 0 0, तो ये हमारे पास आता है 873 आएगा। फिर हम करेंगे 27 270 -1000। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे प्लस का 270 हमारे पास है, 270 -1000, ये बनेगा -370 730 -73 0, साथ क्या बनेगा अयोटा। फिर हम इसका लेंगे मॉड। अब हम इसका लेंगे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बनेगा 87 3 का स्क्वायर प्लस -37 3 का स्क्वायर, फिर ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास बनेगा, हम साथ साथ समझा भी रहे हैं और प्रैक्टिकली कैलकुलेटर पर दिखा भी रहे हैं, हमारे पास आएगा 873 मल्टीप्लाई बाय 873 3। ठीक है, यहाँ पे हम 873 का स्क्वायर लेना है तो हमारे पास आएगा 267, यहाँ पे हम लिखते हैं 762। ठीक है, 129, ये हमारे पास वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस, फिर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लगाएंगे 730 मल्टीप्लाई बाय 730, ये बनेगा
532 के 900। ये देखें, ये माइनस जो है, माइनस और माइनस होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर रूट। अब इसी वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 762 129। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 762 129। तो ये हमारे पास बनेगा, ये बनता है हमारे पास 1295029। ठीक है, इसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। जब मैं इसका हम स्क्वायर लगाते हैं तो फिर हमारे पास स्क्वायर रूट जो लगाते हैं वो हमारे पास आता है 1 1। ये हमारे पास आंसर इसका आएगा 1137.99। ठीक है, 3409। यहाँ तक लिखें, अगर 4 तक लिखें यहाँ तक आएगा, 2 तक लिखें तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, यही आंसर आते हैं हमारे पास पार्ट 4 का। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया है। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़।